किसी ने क्या खूब कहा है कि एक बार कमान से निकली हुई तीर वापस नहीं आती। उसी तरह से हमारे द्वारा बोले गए शब्द भी वापस नहीं लिए जा सकते। तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे किसी को भी भला बुरा कह देते हैं, और जब उन्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग किसी को भी भला बुरा कहने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। तो यह कहानी है एक ऐसे किसान की जो एक दिन अपने पड़ोसी को किसी बात पर भला बुरा कह देता है, और जब उसे एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब वह एक संत के पास जाता है। वह उनसे अपने शब्दों को वापस लेने का उपाय पूछता है। किसान की यह बात सुनकर संत उससे कहते हैं कि तुम खूब ढेर सारे पंखों को इकट्ठा करो और उन्हें ले जाकर शहर के बीचों बीच रख दो। तब वह किसान खूब ढेर सारे पंखों को इकट्ठा करता है और उन्हें ले जाकर शहर के बीचों बीच रख देता है और वापस संत के पास आ जाता है। संत के पास आने के बाद वह उनसे पूछता है, अब मैं क्या करूं? तब वह संत उन सारे पंखों को वापस लाने के लिए कहते हैं। तो वह किसान उन सारे पंखों को लाने के लिए वापस शहर के बीचों बीच चला जाता है। लेकिन जब वह देखता है कि सारे पंख हवा में उड़ रहे हैं और एक भी पंख जमीन पर नहीं है, तब वह खाली हाथ संत के पास वापस लौट जाता है और वापस आकर संत को सारी बातें बताता है। तब संत उससे कहते हैं कि जिस तरह से तुम उन सारे पंखों को वापस नहीं ला सकते, उसी तरह से तुम अपने द्वारा बोले गए गलत शब्दों को भी वापस नहीं ला सकते। तब उस समय संत की यह बात सुनकर किसान को एहसास होता है कि किसी को भी कुछ भला बुरा कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हमें एहसास होगा कि हमने गलत किया है तब तक बहुत देर हो चुका होगा। उस समय हम अपने द्वारा बोले गए शब्दों को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन एक बार हमें उस इंसान से माफी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको और उस व्यक्ति दोनों को भी संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।